हेलो दोस्तों, आज हम ऑटोकैड के रिबन के बारे में बात करेंगे। ऑटोकैड में रिबन सारे टूल्स को एक लॉजिकल ग्रुप में अरेंज करके रखता है। इन्हीं टूल्स की हेल्प से हम ड्राइंग को क्रिएट या मॉडिफाई करते हैं। ऑटोकैड में काम करने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आपको रिबन की एक अच्छी नॉलेज हो, लेकिन यदि आपको रिबन की अच्छी नॉलेज है तो आप अपने वर्क स्टेशन को और भी स्मूथ या फिर आप अपने वर्क स्टेशन को अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम रिबन में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। टॉप में ये जो मैंने हाइलाइट्स किया है ये हमारा रिबन एरिया है। दैट मीन्स मेन मेन्यू एंड फाइल टाइप के बीच का जो एरिया है ये हमारा रिबन एरिया है। रिबन एरिया में हमें टॉप में फाइल टाइप्स हमें दिए हुए हैं, जैसे होम, इंसर्ट, एनोटेट और भी काफ़ी सारे टैब्स हमें दिए हुए हैं। और हर एक टैब में हमें कई सारे पैनल्स दिए हुए हैं। जैसे होम टैब में आप देखेंगे तो ड्रॉ, मॉडिफाई, एनोटेशन इत्यादि ये सारे आपको पैनल्स दिए हुए हैं। और हर एक पैनल में आपको टूल्स आपको दिए हुए हैं। जैसे ड्रॉ में आप देखेंगे तो लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, इसी तरह से और भी पैनल्स में आपको सारे टूल्स आपको दिए हुए हैं। आप यहाँ से इन टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। कुछ पैनल्स में हमें ड्रॉप डाउन का सिंबल दिया है। यहाँ से हम उस पैनल से रिलेटेड और भी टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप ड्रॉ में देखेंगे, इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारे टूल्स ओपन होते हैं। जैसे इसमें आप देखेंगे स्प्लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, रेज, पॉइंट्स, ये सारे आपके पास टूल्स ओपन हो चुके हैं। जब तक आपका आपका कर्सर इसके ऊपर है तब तक ये आपका शो होगा। जैसे ही आपने यहाँ से कर्सर हटाया ये फिर से हिडन हो गया। यदि आपको ये कंटिन्यू शो करना है तो आप देखेंगे इसके लोअर लेफ्ट कॉर्नर में आपको पिन का सिंबल दिया है। आप इसको पिन कर देंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। अब ये तब तक शो होगा जब तक आप इसको अनपिन नहीं करेंगे। सेम इसी तरह से आपको अदर पैनल्स में भी हिडन टूल्स आपको दिए हुए हैं। आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके इनका यूज़ कर सकते हैं। कुछ पैनल्स के लोअर राइट कॉर्नर में हमें एरो का साइन दिया हुआ है। जैसे हम इस एरो पे क्लिक करते हैं तो हमें उस पैनल से रिलेटेड डायलॉग बॉक्स शो होता है। जैसे हमने यहाँ पे एनोटेट टैब के टेक्स्ट पैनल के एरो पे क्लिक किया तो हमारे पास टेक्स्ट स्टाइल का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसी तरह से कुछ और पैनल्स में भी आपको एरो का साइन दिया हुआ है। आप वहाँ से इस पे क्लिक करके इसका डायलॉग बॉक्स देख सकते हैं। रिबन के पैनल को हम पुल करके ड्राइंग एरिया में भी रख सकते हैं और यहाँ से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। वापस हमें इसको रिबन में रखना है तो इसके लिए हमें अपर राइट कॉर्नर में क्लिक करना है। यहाँ पे हमें दिया है रिटर्न पैनल टू रिबन, इस पे हमें क्लिक करना है तो ये वापस रिबन में चला जाएगा। रिबन के टॉप पोर्शन में राइट क्लिक करने पर हमें कुछ ऑप्शन शो होते हैं। इन ऑप्शन की हेल्प से हम रिबन को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे हमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ये शो रिलेटेड टूल पैलेट ग्रुप। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो जो भी टूल पैलेट हमने सेट किया होगा वो हमें शो हो जाता है। जैसे अभी मैंने ये सिविल का टूल पैलेट सेट किया हुआ है तो सिविल से रिलेटेड सारे टूल्स मुझे शो हो रहे हैं। सेकंड ऑप्शन है टूल पैलेट ग्रुप। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसे आपको आर्किटेक्चर का सेट करना है, स्ट्रक्चर का, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल का, तो ये आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। चलिए हम एक बार स्ट्रक्चर का चूज़ कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर का हमने यहाँ से टिक किया, फिर से हमने टिक किया शो रिलेटेड टूल पैलेट्स ग्रुप पे, तो ये हमारे पास अभी स्ट्रक्चर का शो हो रहा है। टूल पैलेट ग्रुप को शो करने के लिए शॉर्टकट कमांड है TOO और एंटर। जैसे आपने एंटर किया तो आपके सामने टूल पैलेट ग्रुप शो हो जाता है। आप सारे टूल पैलेट्स को भी शो कर सकते हैं। इसके लिए आपको टॉप में ऑप्शन दिया है ऑल पैलेट्स। चलिए हम ऑल पैलेट्स पर टिक करते हैं, फिर हम टिक करते हैं शो रिलेटेड टूल पैलेट्स ग्रुप पे। तो ये देखिए, ये हमारे सामने सारे टूल्स हमारे पास शो हो रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको एक और ऑप्शन इसमें दिया हुआ है नन। लास्ट में देखेंगे तो नन। आपको कोई भी टूल पैलेट्स नहीं शो करना है तो आप नन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आपने नन पे क्लिक किया तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन था शो रिलेटेड टूल पैलेट ग्रुप का वो अनहाइलाइटेड हो गया है। तो इस तरह से आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसे सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है शो टैब्स। यहाँ से हम टैब को कस्टमाइज़ कर सकते हैं।
जो भी टैब आपको चाहिए उसे आप टिक कर सकते हैं, जो नहीं चाहिए आप उसे अनटिक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से होम को अनटिक कर दिया तो देखिए पैनल से होम टैब हाइड हो चुका है। इसी तरह से मैंने इंसर्ट को अनटिक कर दिया, इंसर्ट भी हाइड हो गया। एनोटेट को टिक किया, एनोटेट भी हाइड हो गया। तो इस तरह से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उसके हिसाब से टैब को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है शो पैनल्स। यहाँ से हम पैनल को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जो भी पैनल आपको चाहिए आप उसे टिक कर सकते हैं, जो नहीं चाहिए आप उसे अनटिक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से ड्रॉ को अनटिक किया तो देखिए होम टैब से ड्रॉ पैनल हाइड हो चुका है। यहाँ से मैंने मॉडिफाई को अनटिक किया तो मॉडिफाई भी हाइड हो गया है। तो इस तरह से आप जो भी पैनल आपको चाहिए वो आप टिक कर सकते हैं, जो नहीं चाहिए अनटिक करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है शो पैनल टाइटल्स। यदि आपको पैनल का टाइटल चाहिए तो आप यहाँ से इसे टिक करके रखिए, नहीं चाहिए तो आप इसे अनटिक कीजिए। जैसे मैंने ये अनटिक किया तो यहाँ से सारे पैनल्स के टाइटल्स हाइड हो गए हैं, सिर्फ हमें एरो, ड्रॉप डाउन एरो शो हो रहा है। तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है अनडॉक। जैसे हम अनडॉक पे टिक करते हैं तो हमारा रिबन वर्टिकली शो होता है। आप इसे ड्रैग करके लेफ़्ट साइड में लेके जाएंगे तो ये आपका पूरा वर्टिकली शो होगा। सारे टैब्स हमें वर्टिकली शो हो रहे हैं, उनके पैनल्स भी हमें शो हो रहे हैं। होम, इंसर्ट, एनोटेशन, सारे पैनल्स हमें ये शो हो रहे हैं। अभी आपको दोबारा से हॉरिजेंटली रिबन लाना है तो आप इसे ड्रैग करके इस तरह से यहाँ सेंटर में लाएंगे। उसके बाद आप इसे ड्रैग करके रिबन एरिया में लेके जाएंगे। जैसे ही हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लाइन हमारे पास शो होता है तो हम इसे छोड़ देंगे। तो ये देखिए ये अपनी जगह में सेट हो गया। तो इस तरह से आप इसको फिर से हॉरिजेंटली अरेंज कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है क्लोज। जैसे हम क्लोज पे टिक करते हैं तो हमारा रिबन पूरी तरह से हाइड हो जाता है। अभी हमारे पास वर्क स्पेस बड़ा हो चुका है। तो यदि आपको बड़े वर्क स्पेस पे काम करना है तो आप इस तरह से रिबन को हाइड कर सकते हैं। अभी हमें रिबन को दोबारा से लाना है तो इसके लिए हमें टाइप करना है RIBBON, या आप शॉर्टकट भी टाइप कर सकते हैं RI, एंटर। जैसे हमने RI एंटर किया तो हमारे पास ये रिबन फिर से शो हो रहा है। तो इस तरह से आप रिबन को अरेंज कर सकते हैं। आप रिबन के सेंटर से भी रिबन के डिस्प्ले को चेंज कर सकते हैं। सेंटर में आपको ये ड्रॉप डाउन का सिंबल दिया हुआ है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन शो होते हैं: मिनिमाइज टू टैब्स, मिनिमाइज टू पैनल टाइटल्स, मिनिमाइज टू पैनल बटन्स एंड साइकिल थ्रू ऑल। आप किसी भी ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग रिबन का डिस्प्ले शो होगा। ड्रॉप डाउन के राइट साइड में हमें हाईलाइटेड एरो का सिंबल दिया है। यहाँ से भी हम इन चारों ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कर्सर इस सिंबल पे लेके जाते हैं तो आपको शो होता है मिनिमाइज टू पैनल बटन्स। जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये हमारे पैनल के बटन्स मिनिमाइज हो गए हैं। आप फिर से कर्सर को सिंबल पे लेके जाते हैं तो हमें शो हो रहा है मिनिमाइज टू पैनल टाइटल्स। जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये हमारे पैनल के टाइटल्स मिनिमाइज हो गए हैं। इस तरह से आप फिर से कर्सर को लेके जाते हैं सिंबल पे तो यहाँ पे हमें शो हो रहा है मिनिमाइज टू टैब्स। जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये हमारे टैब मिनिमाइज हो गए हैं। इस तरह से आप फिर से कर्सर को लेके जाते हैं सिंबल पे, यहाँ पे हमें शो हो रहा है शो फुल रिबन। जैसे आप क्लिक करते हैं तो हमारा ये पूरा रिबन शो होता है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। रिबन में हम नया पैनल भी क्रिएट कर सकते हैं जिसमें कि हम अपनी फेवरेट कमांड्स को रख सकते हैं। इसके लिए हमें टाइप करना है CUI, एंटर। जैसे हमने एंटर किया कस्टमाइज यूज़र इंटरफेस की डिटेल्स हमारे सामने शो होती है। यहाँ से हम रिबन पे क्लिक करेंगे। इसमें हमें टैब्स, पैनल शो हो रहा है। पैनल पे हम राइट क्लिक करेंगे, फिर हम क्लिक करेंगे न्यू पैनल पे। जैसे हमने न्यू पैनल पे क्लिक किया हमें यहाँ पे नेम देना है न्यू पैनल को। तो ये हमने यहाँ पे नाम दे दिया PSR। ये हमारा PSR के नाम से नया पैनल क्रिएट हो गया है। अभी हम इसमें कोई कमांड्स नहीं है तो हमें इसमें कमांड्स को डालना है। तो हम यहाँ से कुछ कमांड्स ले लेते हैं। हम ले लेते हैं ट्रिम को। तो ये हमने ट्रिम को यहाँ से ड्रैग किया, ड्रैग करके हमने ये नए पैनल में डाल दिया। हम और भी कमांड्स ले लेते हैं। यहाँ से हम कमांड ले लेते हैं डायमेंशन। अभी हम कॉपी पेस्ट करके भी
कमांड को वहाँ डाल सकते हैं। यहाँ से हमने डायमेंशन को कॉपी किया, रो में जाके हमने इसे पेस्ट कर दिया। एक और कमांड हम ले लेते हैं यहाँ से, अलाइन। अलाइन को हमने लिया, इसको भी हमने यहाँ से कॉपी कर दिया और रो में जाके हमने इसको पेस्ट कर दिया। तो इस तरह से हमारे जो नया पैनल है उसमें हमने 3 कमांड्स को हमने डाल दिया है, अलाइन, डायमेंशन एंड ट्रिम। अभी हमें इस पैनल को यहाँ से कॉपी करना है और हमें किसी भी टैब में हमें इसको डालना है, जिस भी टैब में हमें ये पैनल चाहिए। तो हम यहाँ से इसको होम टैब में इसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हम होम टैब ले लेते हैं, इसमें हम पेस्ट कर देते हैं इसको। तो ये हमारा होम टैब में पेस्ट कर दिया। तो ये अभी हमारा होम टैब में शो होगा। यहाँ से हम इसको अप्लाई एंड ओके कर देते हैं। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे होम टैब में आपको ये PSR के नाम से एक नया टैब शो हो रहा है, जिसमें कि कमांड है अलाइन, डायमेंशन एंड ट्रिम। ये तीनों कमांड्स आपको शो हो रही हैं। इस तरह से आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पैनल को क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों रिबन से रिलेटेड आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। यदि आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।